Good morning, students. My name is Amandeep Kaur. Today's my topic is bronchitis. Now we discuss about bronchitis. First is its definition. Bronchitis is the inflammation or swelling of the bronchioles tubes, bronchi. The air passes way between the nose and the lungs. Bronchitis क्या होता है? इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग होती है ब्रोंक्योल ट्यूब्स की, ब्रोंकाई की मतलब कि जो एयर पासिस वे होता है बिटवीन नोज एंड लंग्स में. मोर स्पेसिफिकली ब्रोंकाइटिस इज व्हेन द लाइनिंग ऑफ द ब्रोंकियल ट्यूब बिकम इन्फ्लेम्ड और इन्फेक्टेड. ये तब होता है जबकि हमारी ब्रोंकियल ट्यूब होती है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाए, जहाँ पर उसको इन्फेक्शन हो जाए. ठीक है. ब्रोंकाइटिस इज कॉज्ड बाय viruses, bacteria and other particles that irritate the bronchial tube. ब्रोंकाइटिस के पॉजिटिव एजेंट्स क्या होते हैं? ये कैसे होता है? वायरस इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, या फिर कुछ अदर पार्टिकल्स होते हैं जिनकी वजह से ये होता है, जो कि इरिटेट करते हैं ब्रोंकियल ट्यूब को. ब्रोंकाइटिस के मेन दो टाइप्स होते हैं, एक्यूट ब्रोंकाइटिस and chronic bronchitis. Acute bronchitis, it is a shorter illness that commonly follows a cold or viral infection such as the flu. Acute bronchitis usually lasts a few days or weeks. Acute bronchitis होता है जो थोड़े टाइम के लिए रहता है, मेनली होता है वायरल इन्फेक्शन की वजह से या कोल्ड की वजह से हो जाते हैं, जैसे फ्लू वगैरह. थोड़े दिनों के लिए या थोड़े हफ्तों के लिए ही रहता है. Chronic bronchitis क्या होता है? Chronic bronchitis is characterized by a persistent mucus producing cough or on most days of the month, 3 months of a year for 2 successive years in absence of secondary cause of the cough. Etiology and risk factors क्या क्या होते हैं bronchitis के? Smokers, people who are exposed to a lot of second hand smoke, people with weakened immune system, the elderly and infants, people with gastroesophageal reflux disease, people who are exposed to air pollutions. इसके मेन साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग होगी ब्रोंकाई के, कफ होगी पेशेंट को, प्रोडक्शन ऑफ क्लियर वाइट, येलो, ग्रे और ग्रीन म्यूकस होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा, डिजनिया होगा, विजिंग साउंड्स आएंगी, फटीग होएगी पेशेंट को, फीवर एंड चिल्स होंगी, चेस्ट पेन होएगी और डिस्कम्फर्ट होएगा, और रनी नोज हो सकता है या फिर नेजल कंजेशन मीन्स कि नेजल ब्लॉक भी हो सकता है. डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशंस में क्या करते हैं? पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, चेस्ट एक्सरेज करेंगे, स्पूटम कल्चर्स करेंगे, प्लमनरी फंक्शन टेस्ट करेंगे, स्पाइरोमेट्री एक्सरसाइजेज और ब्रोंकोस्कोपी करवाएंगे. फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या करते हैं? इसको मेडिकेशंस देते हैं, हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, कफ मेडिसिन देते हैं, ब्रोंकोडाइलेटर्स देते हैं. एंटीबायोटिक्स में क्या आ रही है? दीज आर इफेक्टिव फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस बट नॉट फॉर वायरल इन्फेक्शन. दे में ऑल्सो प्रिवेंट सेकेंडरी इन्फेक्शन. जो एंटीबायोटिक्स होती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए देते हैं, ना कि वायरल इन्फेक्शन के लिए. ये सेकेंडरी इन्फेक्शन का भी प्रिवेंट करती है. कफ मेडिसिन कौन सी होती हैं? वन मोस्ट ऑफ द केयरफुल नॉट बी completely suppress the cough, for it is an important way to bring up mucus and remove irritants from the lungs. ये प्रॉपरली कफ को स्टॉप नहीं करते, बट हाँ ये म्यूकस को रिमूव कर देते हैं और इरिटेंट्स जो होते हैं लंग्स को इरिटेट कर रहे हैं उनको रिमूव करते हैं. ब्रोंकोडाइलेटर्स क्या होते हैं? ब्रोंक्यूल्स ट्यूब्स को ओपन करते हैं, उनको क्लियर आउट करते हैं म्यूकस. म्यूकोलिटिक एजेंट्स देते हैं, ये म्यूकस को थिन करते हैं. दीज थिन और लूजन द म्यूकस इन द एयरवेज मेकिंग इट ईजियर टू कफ अप स्पूटम. एंटी इन्फ्लेमेटरी क्या मेडिसिन कौन सी होती हैं? एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड स्टेरॉइड्स देते हैं. ये मोर परसिस्टेंट सिम्टम्स के लिए देते हैं. प्रिलिमिनरी रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम, दिस इंक्लूड वर्क विद रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट टू हेल्प ब्रीथिंग. नेक्स्ट आगे हमारे नर्सिंग डायग्नोसिस. नर्सिंग डायग्नोसिस में हम क्या करते हैं?
क्या कौन कौन से बनेंगे? इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न रिलेटेड टू शॉर्ट नेक ब्रीथिंग, म्यूकस और ब्रोंको कंस्ट्रक्शंस, इनइफेक्टिव एयरवे clearance related to bronchoconstriction, self-care deficiency related to fatigue, secondary to increased effort for breathing, activity intolerance due to fatigue and ineffective breathing pattern. नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करेंगे? पेशेंट की जनरल कंडीशन को असेस करेंगे, वाइटल असेस करेंगे, प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन, चेंज द पोजीशन periodically, मेंटेन पर्सनल हाइजीन, use pulse oximeter and suction, deep breathing exercise, learn to patient, refer to physiotherapist if needed, provide oxygen according to physician order, provide psychological support to patient, provide knowledge about chronic bronchitis, administer medication according to physician order, bronchodilators, antibiotics and mucolytic agents. हम पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन देंगे। हेल्थ एजुकेशन में क्या क्या बताएंगे पेशेंट को? अवॉइड तंबाकू, स्मोक एंड एक्सपोजर टू सेकेंड हैंड स्मोक, क्वाइटिंग स्मोकिंग, अवॉइडिंग पीपल हु आर सिक विद कोल्ड्स और द फ्लू, getting a yearly flu vaccination, getting a pneumonia vaccination, especially for those over 60 years of age, washing hands regularly, avoiding cold, damp locations or areas with a lot of air pollutants, wearing a mask around people who are coughing and sneezing. Complications क्या क्या आ सकती हैं इसकी? अस्थमा, ब्रोंकियोटिसिस, ट्यूबरक्लोसिस एंड साइनसाइटिस. Thank you.